अष्टम हाउस में जब बृहस्पति जाता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, अष्टम हाउस जो है वो जहरीला घर है। अष्टम को घर को जो है वो जहरीला कहते हैं। यहाँ पर सभी ग्रह जाके जो है वो जहरीले हो जाते हैं। मगर गुरु यहाँ पर आन के भी बेनिफिट देता है, क्योंकि गुरु सबसे सौम्य ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है। जब गुरु अष्टम में आता है तो वो क्या फल देता है। जब अष्टम में गुरु आता है, अगर अपने ऑन साइन में हो तो ये आपको दीर्घायु बना देता है। आप जो है अपने घर से दूर रह के ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अपने घर को छोड़ के कहीं विदेश या जाके या किसी दूसरे मुल्क जाके आप वहाँ पर जाके सफलता अर्जित करते हैं, जिसका अष्टम में गुरु होता है उनके लिए। अष्टम में जब गुरु होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, मगर डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए तभी। और अष्टम का गुरु जो है व्यक्ति के जीवन में एक निखार ये देता है कि उसको जो है सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं गुरु की दशा में। मगर गुरु जो है श्रावण नक्षत्र में होना चाहिए। चंद्र के नक्षत्र में होगा तो गज केसरी योग भी अष्टम हाउस में बन जाएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, अगर गुरु अष्टम में बैठ के वक्र स्थिति में आ जाए तो फिर अष्टम का फल नहीं मिलेगा उसे, फिर दोनों घरों का मिलेगा, सप्तम का भी मिलेगा और अष्टम का भी फल मिलेगा। क्योंकि जातक वर्णन में और फल दीपिका में दोनों में ये कहा गया है कि वक्र जब ग्रह होता है तो वक्र ग्रह जो होता है वो अपने पिछले घर का फल देने लगता है। मैं जातक वर्णन और फल दीपिका को छोड़ के मैं एक बात कहूँ जिसमें मैंने रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँ आपको कि मैं जो कहता हूँ कि जब वक्र स्थिति में कोई ग्रह आता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो वो दोनों घर का फल देता है। 70% फल जो वो देता है तो वो देता है जिस घर में वो मौजूद होता है, और अपने पिछले घर का फल वो 30% देता है। इसलिए वक्र स्थिति को मेरे अकॉर्डिंग अगर माने तो मैं वक्र स्थिति को दोनों घर के फलों में को ही मेल वो करता हूँ। इसीलिए गुरु जब अष्टम में होगा तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति सफलता अर्जित करेगा, मगर उसको उसके बचपने में 12 साल तक की आयु में उसकी ज़िंदगी में अंधी कुंडली रहेगी। उसके जीवन में अंधकार सा रहेगा, उसके कोई दोस्त नहीं बनेगा। 12 साल तक की उम्र में उसका कोई दोस्त नहीं होगा, वो किसी से दोस्ती करेगा लोग उसे नकार देंगे। वो खाना पीना हर चीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मगर जैसे ही गुरु की दशा प्रारंभ होगी तो वो राज भी करेगा, दीर्घायु भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति 70 से 80 साल की आयु जीता है। मगर उसकी वो देख लें, आप तो डिग्री देख लें और साथ में ये देख लें कि किस नक्षत्र में बैठा है। हाँ, अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा है तो बहुत अच्छा है। श्रावण नक्षत्र में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु और चंद्र गज केसरी योग बना देते हैं। इसीलिए अष्टम का गुरु कभी भी बुरा नहीं होता। इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ती है, इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी तो वो पड़ेगी सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस के चीज़ों को ये डिले तो शुरू में करेगा 12 साल तक, आपके पास पैसा नहीं आने देने का। आपके पिता भी 12 साल की उम्र में आप पे विश्वास न करते हुए आपको पैसा नहीं देंगे, और आपकी वाणी में भी गड़बड़ रहेगी। आप किसी को भी कभी कुछ भी शब्द बोल देंगे, आपके शब्दों में नापतोल नहीं होगी, और आपके चेहरे में मुहासे वगैरह 12 साल की उम्र से ही पहले स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये गुरु जो है 12 साल की उम्र से निकलेगा तो धीरे धीरे लोग आपके चेहरे में ऐसी चमक पैदा होगी, लोग आपको देख के दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये व्यक्ति पहले बदसूरत था, ये जवानी में आते आते कैसा खूबसूरत हो गया। ये योग देता है अष्टम का गुरु। अष्टम का गुरु की जब पंचम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें हाउस में, तो जब 12 साल तक इसका विदेश से कोई संपर्क नहीं बनने चाहिए। अगर विदेश से कोई संपर्क बनते हैं 12 साल में ही विदेश यात्रा करता है तो पूरे जीवन भर गुरु का बुरा फल मिलेगा, अन्यथा गुरु का अच्छा फल मिलेगा। जब 12 साल के बाद अगर विदेश से जुड़ेगा तो अच्छा फल मिलेगा। अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ये ऐसा जातक जो है डिप्रेशन में भी आ सकता है। अगर कुंडली में बुध की वो अच्छी नहीं हुई, डिग्री या डिग्री वाइज अच्छा नहीं हुआ या केंद्रीय त्रिकोण में नहीं हुआ, तो फिर ये झेलेगा प्रॉब्लम इतनी कि उसको जो है डिप्रेशन भी झेलना पड़ सकता है। अब ये मान के चलिए जब गुरु अष्टम में होगा और डिग्री वाइज अच्छा होगा, श्रावण नक्षत्र में होगा, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा, ऐसा व्यक्ति का साम्राज्य होगा। ऐसा व्यक्ति अगर अपने ऑन साइन में है, मान लीजिए बृहस्पति मतलब नाइन्थ राशि में है या 12th राशि में है,
तो भी ऐसा व्यक्ति का अपना साम्राज्य होगा, मगर ये गुरु की दशा में उसको हो सकता है कोई सेलिब्रिटी योग मिल जाए। अष्टम का गुरु सेलिब्रिटी योग भी देता है। ये आपको कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की है इसलिए बता रहा हूँ। और वक्र भी होगा तो भी सेलिब्रिटी 50% योग रहेगा। और हाँ, अगर मार गया है तो गजब का योग है। अष्टम का गुरु लोग कहते हैं बुरा है कि जहरीले घर में बैठ के सौम्य ग्रह जहरीले घर में बैठ गया तो बुरा हो गया। मैं ये कहता हूँ अष्टम का गुरु अगर अपने ऑन साइन में है या अपनी किसी फेवरेट राशि में है तो ये आपको दीर्घायु भी करेगा, साम्राज्य भी देगा, नौकरी में भी लाभ देगा, मगर अपने घर से दूर जाने के बाद, अपने शहर से दूर जाने के बाद तब इसका लाभ मिलेगा। और अष्टम का गुरु होने की वजह से, क्योंकि अष्टम के घर को गड़ा धन भी प्राप्त होता है, अष्टम हाउस से गड़ा धन भी प्राप्त होता है। अष्टम हाउस से जो है इंसान के अंदर अकल्ट विद्या भी आती है। अष्टम हाउस से इंसान की बीमारी भी देखी जाती है। अष्टम हाउस से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। अष्टम हाउस में जब गुरु बैठेगा, सौम्य ग्रह सबसे शुभ ग्रह, तो ये बीमारी को भी दूर कर देगा। लोग कहते हैं, जो जातक वर्णन या फल दीपिका के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फल दीपिका में भी यही कहा गया है गुरु अष्टम में अच्छा होता है, मगर वक्र स्थिति को उन्होंने गलत बताया। वो उनकी थॉट है, मेरा जो थॉट है मैं जो बता रहा हूँ। अब वक्र स्थिति जब होती है किसी ग्रह की, तो वो दोनों घरों का फल देना स्टार्ट कर देता है, जिस अपने से पहले घर का भी और जिस घर में वो होता है उस घर में भी। तो अष्टम के गुरु से कभी भी न डरें, अष्टम के गुरु की दशा का इंतज़ार करें, क्योंकि अष्टम का गुरु आपको ज़मीन से आसमान पे बिठा देगा। मगर फिर देख लें आपके ऑन साइन में हो या आपकी फेवरेट राशि में हो। अगर आपकी एनिमी राशि में हुआ तो अष्टम का गुरु आपकी आयु भी कम कर देगा। अगर अपने ऑन साइन में होगा और या अपने नक्षत्र में होगा या फिर श्रावण नक्षत्र में होगा तो यह आपको दीर्घायु भी करेगा। अगर एनिमी राशि में होगा तो यह आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी पहुँचाएगा। अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा, पितंत्र दशा में अब बहुत ज़्यादा लॉस भी पहुँचा सकता है। इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी को मुझसे पूछना है कुछ तो वो मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, मुझसे व्हाट्सएप कर सकता है। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।